हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकराज हिंदी में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जिसपे कि मैंने सारी जानकारी दी है, लेकिन एक नया अपडेट आ गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा से बना रहा हूं और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी, जिसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बिहार सरकार बिहार के लोगों को, खासकर युवाओं को 10 लाख रुपए दे रही है, जिसमें से कि 5 लाख रुपया जो है वो माफ कर दिया जाएगा और 5 लाख रुपया आपको बिना किसी ब्याज के अगले 8 सालों में चुकाना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये नया वेबसाइट उद्योग विभाग का है, बिहार सरकार के उद्योग विभाग का नया वेबसाइट है, जिसपे कि इसका URL सेम है udyami.bihar.gov.in, लेकिन वेबसाइट का जो है सो लुक चेंज हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, दूसरी तरफ बिहार लघु उद्यमी योजना लिखा हुआ है। इसमें टैब्स भी वही है, होम है हमारे बारे में, यानी कि उद्योग विभाग के बारे में है। उसके बाद MMUY, ये एक नया चीज है, लेकिन है वही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना MMUY। उसके बाद जो है सो BLUY, यानी कि बिहार लघु उद्यमी योजना। उसके बाद जो सक्सेस स्टोरीज थी वो वैसे ही है। संसाधन है, इसमें कुछ नहीं है। संपर्क में जो है सो उनका डिटेल्स है। उसके बाद लॉगिन एवं पंजीकरण पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे MMUY और BLUY है, मतलब आपको जिसके लिए लॉगिन या पंजीकरण करना है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वही लेकर के जाएगा। आइए उसके बाद मैं इस पे अपडेट दिखा देता हूँ। इधर भी महत्वपूर्ण सूचनाएं में वही अपडेट है और इधर भी नवीनतम अपडेट में सेम है। देखिए, एक नया चीज डाला गया है, ये 4 तारीख को डाला गया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के विस्तृत चयन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश के लिए यहाँ क्लिक करिए। मतलब जो चयन प्रक्रिया होनी है उसके लिए पूरा दिशा निर्देश दिया गया है कि कैसे कैसे क्या होगा, तो वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद जो है सो यहाँ पे देखिए, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आवेदन होना है पंजीकरण के लिए। यहाँ क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन के लिए ये खुल जाएगा और आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए गए हैं, जैसे PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMFME ये भी प्राइम मिनिस्टर की योजना है फूड सेक्टर के लिए, MSME मार्ट उद्यम में रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन के लिए, जेम पोर्टल के लिए, जेड के लिए, इन सभी के लिए जो है सो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे और आपको वहां ले जाएगा। जैसे एक क्लिक करके दिखा देता हूँ, या जैसे मैंने PMEGP पे क्लिक किया तो मुझे PMEGP के साइट पर आसानी से ले गया, जिससे कि पता चलता है कि ये एक अच्छा अपडेट है। आपको बिहार और भारत सरकार की जितनी भी इससे संबंधित रोजगार और बिजनेस शुरू करने से संबंधित योजनाएं हैं, उस सभी का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप वहां पहुंच सकते हैं और उस पर भी अपना कुछ जानकारी लेना हो या कुछ करना हो, अप्लाई करना हो तो कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको चयन प्रक्रिया के बारे में बताता हूं। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए, सबसे पहले इस योजना का उद्देश्य दिया गया है। तो उद्देश्य मैंने आपको पहले भी बताया और आपको भी पता है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्वरोजगार को, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि बिहार के युवा जो है स्वरोजगार की तरफ बढ़े, बिजनेस व्यापार करे और नए नए रोजगार पैदा करे और बिहार का विकास हो। देखिए, एक और अपडेट इसमें आया है कि जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजना अंतर्गत सूचीबद्ध परियोजनाओं को, जो कि टोटल 58 परियोजनाएं हैं, उनको ABC 3 रूप में विभाजित किया गया है। अब इसमें जो है सो एक कैटेगरी में वैसे को रखा गया है जिनकी प्रासंगिकता सबसे ज्यादा है, जिनके उत्पादों की मांग सबसे ज्यादा है और जिस परियोजनाओं के अंतर्गत के लाभुक जो है वो ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनको इसमें रखा गया है। तो देखिए, कुल 23 परियोजनाओं को, 58 में से 23 परियोजनाओं को कैटेगरी A में रखा गया है, जिसका कि 5000 लाभुकों का चयन किया जाना है, जिसमें कि ये सारी परियोजनाएं हैं ऑयल मिल, बेकरी, मसाला उत्पादन, आटा सत्तू बेसन, होटल रेस्टोरेंट, नोटबुक कॉपी, मेडिकल जांच घर, साइबर कैफे इत्यादि। कुल 23 परियोजनाएं इसमें है। उसके बाद जो है सो कैटेगरी B आप यहाँ देखेंगे। कैटेगरी B में देखिए, यहाँ पे जो है सो आपको देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी B में कुल 23 परियोजनाओं को इसमें भी रखा गया है, लेकिन इसमें 23 परियोजनाओं से सिर्फ और सिर्फ 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे जो है सो कैटेगरी A के 23 परियोजनाओं में 5000 लाभुकों का चयन किया जाना है, वहीं पे कैटेगरी B के मात्र जो है सो 3500 लाभुकों का चयन किया जाना है। उसी तरह से कैटेगरी C में जो है सो 12 परियोजनाओं को रखा गया है और इससे सिर्फ 747 लाभुकों का ही चयन किया जाना है। अब आप इसको चाहे तो जोड़ ले। देखिए, कुल आवेदन जो है सो, कुल जो लाभुकों का चयन होगा वो 5000 प्लस इसमें जो है सो है 3500 यानी कि 8500 और प्लस 747,
मतलब 9247 आवेदनों का चयन होना है। कुल मिलाकर के बस इतना ही लोगों का चयन होना है। लाखों आवेदन होंगे और उसमें से इतना का चयन जो है सो होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए एबीसी तीनों कैटेगरी हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है सो एलिजिबिलिटी दिया गया है कि क्या क्या होना चाहिए आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आवेदक बिहार के अस्थायी निवासी हो, कम से कम इंटर पास हो या आईटीआई किए हुए हो, 18 से 50 साल तक उम्र की सीमा होनी चाहिए, इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड हो। प्रोप्राइटरशिप व्यवसायी उद्यमी द्वारा अपना पैन से ही किया जा सकता है। प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय जो है सो उद्यमी द्वारा अपने पैन पर किया जा सकता है। उसके बाद जो है सो योजना अंतर्गत कोटिवार जो आवेदन होगा उसके लिए क्या हटता है। तो देखिए अनुसूचित जाति जनजाति में उसी कैटेगरी के अनुसूचित जाति जनजाति के महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अति पिछड़ा में जो है सो अति पिछड़ा के महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। महिला में जो है सो किसी भी वर्ग की महिला हो, जनरल हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, कोई भी कर सकता है। उसके बाद युवा उद्यमी के अंतर्गत जो है सो केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग वाले ही आवेदन कर सकते हैं। वांछित दस्तावेज के में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि हो तो आवेदक का लाइव फोटो लेगा, उसके बाद हस्ताक्षर कराएगा और ये आपका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब चयन की प्रक्रिया क्या होती है और आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन की प्रक्रिया के लिए तो आप udyami.bihar.gov.in पर जाएंगे और आवेदन कर लेंगे। चयन की प्रक्रिया जो है सो आपको यहाँ पे दिया गया है कि हर जिले के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित है। उसी लक्ष्य के अंतर्गत आपको जिलावार जो है सो चयन किया जाएगा। जिस जिले से जितना का चयन होना है उतना ही का होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जिले से ज्यादा का चयन हो जाएगा, जो लक्ष्य है वही होगा। चयन की प्रक्रिया क्या है तो कंप्यूटराइज्ड रेंडमाइजेशन पद्धति से, यानी कंप्यूटराइज होगा। इसमें कंप्यूटर रैंडमली किसी भी जो नाम होंगे जितने चाहिए उतने को सिलेक्ट करेगा, जिसका नाम आ जाएगा उनका चयन हो जाएगा। उसके बाद जब चयन हो जाएगा कंप्यूटर से तो आपको उसके बाद जो है सो मुख्यालय स्तर पर इसकी स्क्रूटनी की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जांच की जाएगी जिला उद्योग केंद्र में। और उसके बाद जो है सो जब जांच हो जाएगी तो जो सिलेक्ट होंगे उनका अंतिम रूप से चयन कर लिया जाएगा, जिनका सब कुछ सही होगा। अब देखिए नोट दिया गया है कि जो जिस लाभुक का जिस जिले के लिए चयन होगा वो उसी जिले में के अस्थायी निवासी होने चाहिए और वहीं पे वो अपना उद्योग लगाएंगे। अगर वो कहीं और लगाना चाहेंगे या कहीं और के होंगे तो उनका रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है सो आवेदक आवेदन करते समय परियोजना का चयन सावधानी पूर्वक करे। एक बार परियोजना चयन के उपरांत उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब आप ये बहुत सोच समझ के करने वाली चीज है, पहले हो जाता था लेकिन अब नहीं होगा। उसके बाद देखिए सारी बातें वही है कि उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदकों के द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें से 5 लाख रुपया अधिकतम 5 लाख रुपया 50% जो है सो अनुदान तथा 50% यानी 5 लाख रुपया जो है सो आपको मिल जाएगा बिना ब्याज के। उसके अलावा जो है सो युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% ब्याज भी लिया जाएगा। तो ये कुल है। उसके बाद जो है सो आवेदकों को परियोजना राशि की स्वीकृति विभाग द्वारा तैयार मॉडल डीपीआर के अनुरूप ही किया जाएगा। तो जो मॉडल डीपीआर विभाग का अपलोडेड है इस पे आपको उसी के अनुसार जो है सो योजना की स्वीकृति मिलेगी। मतलब जो योजना जितने की है उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी योजना के लिए 10 लाख रुपए ही है, किसी के लिए कम भी है, तो वो अलग अलग है, वो आप मॉडल डीपीआर में देख सकते हैं। उसके अलावा जो है सो अंतिम रूप से चयनित आवेदकों का प्रथम चरण 6 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। उसके बाद जो है सो प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु 2 मौके दिए जाएंगे और उसके बाद अगर नहीं आएंगे अभ्यर्थी प्रशिक्षण लेने तो उनको उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है सो इकाई के नाम से चालू खाता खुलवाना पड़ेगा, उसी में नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से पैसा जाएगा। प्रथम किस्त की राशि परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम 1.5 लाख रुपए, बिजली कनेक्शन सेफ्टी किट के क्रय हेतु 25,000 रुपए और अन्य विध में 25,000 रुपए व्यय किया जाएगा। मतलब प्रथम किस्त में आपको 1.5 प्लस 50 यानी कि 2 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद जब प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के 90 दिनों के अंदर जो है सो अपलोड करना होगा और उसके बाद जो है सो जब आप ये करेंगे उसके बाद क्षेत्र जो आपके पदाधिकारी होंगे क्षेत्रीय वो जांच करेंगे, अनुशंसा करेंगे और उसके बाद जब अनुशंसा हो जाएगी, स्वीकृति हो जाएगी, तब द्वितीय किस्त के रूप में द्वितीय चरण में भी 6 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद भी उसमें भी वही कंडीशन है कि 2 मौके दिए जाएंगे, उसमें उपस्थित होना है, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर से जो है सो आपको मशीनरी के लिए कुल लागत का अधिकतम 25% राशि का उपयोग अपनी सुविधा अनुसार मशीनरी क्रय में कर सकते हैं।
इसके बाद 25% से आपको जो है सो मशीन खरीदना होगा और उसका भी उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको देना होगा। 90 दिनों के अंदर वही है। और इसी तरह से जो है सो मॉडल डीपीआर में वर्णित मशीनरी से क्षमता का मशीन अपने स्तर से अतिरिक्त राशि का व्यय कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो उससे बड़ी मशीन भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा अपना लगा करके जो सरकार दे रही है तो उतना, उसके अलावा। ठीक है। उसके बाद मशीनरी का क्रय जो है सो जीएसटी विपत्र ही मान्य होगा, मतलब जो मशीन खरीदेंगे उसमें जीएसटी बिल ही चाहिए होगा। उसके बाद देखिए, जब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त लाभुकों को मिल जाएगा, उसके बाद जो है सो आप आवेदन ये कर सकते हैं। उसके बाद आपका परियोजना शुरू हो जाएगा और फिर उसका पेमेंट जो है सो परियोजना शुरू होने के 1 साल बाद से आपको करना रहेगा, जब फाइनल परियोजना हो जाता है उसके बाद से। तो यही कुछ नई जानकारी थी, जो दिशा निर्देश अपडेट किया गया था वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी पूरी बात बताई हुई है, पूरा दिशा निर्देश मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन ये फिर से अपडेट आया था तो मैंने सोचा कि इसको मैं फिर से पढ़ के बता दूं ताकि बेहतर समझ में आए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और भी अपडेट जानने के लिए टेकराज हिंदी को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।